सो हाय एवरीवन। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हैकिंग की बेसिक टर्म्स को कि हैकिंग एक्चुअल में क्या है और हैकर के बारे में। तो सबसे पहले एक हैकर की डेफिनेशन देख लेते हैं। ए सिक्योरिटी हैकर इज समवन हु ब्रेक इनटू द सिस्टम और मशीन यूजिंग देयर टेक्निकल स्किल और नॉलेज। तो बेसिकली कोई इंसान जब अपनी टेक्निकल स्किल की हेल्प से या अपनी नॉलेज की हेल्प से किसी कंप्यूटर सिस्टम या किसी भी डिवाइस में उसकी सिक्योरिटी को ब्रेक करता है, तो उस इंसान को हम एक हैकर बोल सकते हैं। उसके पास अच्छी नॉलेज होती है टेक्निकल और स्किल्स की, जैसे कि कंप्यूटर हैकर के पास कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होती है और एंड्रॉयड हैकर के पास एंड्रॉयड की अच्छी नॉलेज होती है। तो जब अपनी स्किल की हेल्प से वो सिस्टम की सिक्योरिटी को ब्रेक करके उसके बीच में घुस जाता है या फिर किसी भी टाइप का उसका लॉक वगैरह क्रैक कर देता है, तो उस इंसान को हम एक हैकर बोल सकते हैं। तो अब देख लेते हैं कि हैकिंग क्या है। So hacking is all about extracting data from the system or by exploiting vulnerability or threat. तो बेसिकली यहाँ पे स्टेट किया गया है कि हैकिंग एक प्रोसेस है जिसके बीच में जो हैकर है वो किसी मशीन या फिर टारगेट डिवाइस से एक पीस ऑफ डाटा या फिर डाटा को एक्सट्रैक्ट करता है, निकालता है। सो वो निकालता किस वजह से है, उस सिस्टम के बीच में कोई ना कोई कमजोरी होती है जिसको हम वल्नरेबिलिटी बोलते हैं, जिसको ब्रेक करके जिसका फ़ायदा उठाकर हैकर उसके बीच में से डाटा निकालता है। सो यहाँ पे दो टर्म्स हैं, वल्नरेबिलिटी एंड थ्रेट। तो वल्नरेबिलिटी क्या है? वल्नरेबिलिटी तो सिस्टम की वीकनेस है। और थ्रेट क्या है? थ्रेट एक एनवायरमेंटल डैमेज भी हो सकता है या फिर मैन मेड डैमेज भी हो सकता है। एनवायरमेंटल जब कोई बिल्डिंग में आग लगने की वजह से या फिर इलेक्ट्रिकल शॉक की वजह से हमारा जो कंप्यूटर है वो डैमेज हो जाता है, कोई डाटा लॉस हो जाता है, तो उसको हम एनवायरमेंटल थ्रेट बोल सकते हैं। और मैन मेड थ्रेट एक हैकर जो किसी टारगेट डिवाइस को जानबूझकर हैक करता है, एम करके हैक करता है, उसके डाटा को लॉस करता है, उसको डैमेज पहुंचाता है, तो एक मैन मेड थ्रेट उसको बोल सकते हैं। सो हैकर का जरूर कोई मोटिवेशन होता है। इस मोटिवेशन को हम क्लासीफाई करते हैं तीन बेसिस पे: इकोनॉमिकल, पर्सनल और पॉलिटिकल। तो इकोनॉमिकल जो एक हैकर का मोटिवेशन हो सकता है, वो हो सकता है कि किसी पैसे की ग्रीड के लिए या फिर किसी और कोई किसी फ़ायदे के लिए किया गया हैक एक इकोनॉमिकल हैक में आ जाता है, जिससे हमें इकोनॉमिकल या फिर फाइनेंशियल डैमेज होता है। और पर्सनल हैक हम बोल सकते हैं किसी से रिवेंज लेने के लिए, किसी से कुछ बदला लेने के लिए। जब कोई किसी के टारगेट डिवाइस को अकाउंट को हैक करता है, तो एक वो पर्सनल हैक हो जाता है और पर्सनल मोटिवेशन हो जाता है। सो पॉलिटिकल, जैसे कि पॉलिटिकल स्टंट्स इलेक्शंस वगैरह में या फिर किसी पार्टीज के अगेंस्ट जब कोई हैक किया जाता है किसी के अकाउंट्स को, किसी वेबसाइट को, तो उसको हम पॉलिटिकल हैक बोल सकते हैं या फिर पॉलिटिकल मोटिवेशन बोल सकते हैं। सो यहाँ पर हैकर्स, एक एथिकल हैकर और एक बग हंटर में क्या डिफरेंस होता है? सो एक एथिकल हैकर एक्चुअल में एक एक्सपर्ट होता है जिसको पता होता है कि सिस्टम को एक्सप्लॉइट कैसे कर सकते हैं, और ये भी पता होता है कि उस वल्नरेबिलिटी को जिसकी वजह से सिस्टम एक्सप्लॉइट हुआ है उसको फिक्स कैसे किया जा सकता है। तो उसको हम एक हैकर, एथिकल हैकर बोलते हैं। तो बेसिकली एथिकल हैकर्स की टीम होती है। और अदर साइड बग हंटर्स एक नॉर्मल पीपल होते हैं जो कि जिनके पास नॉलेज होती है सिस्टम को हैक करने की, लेकिन उनके पास इतनी नॉलेज नहीं होती कि वो उसको फिक्स कर सकें। सो बग हंटर एक्चुअल में क्या करते हैं, बड़ी-बड़ी वेबसाइट्स की जो बग्स होते हैं उनको फाइंड करते हैं, उनकी वल्नरेबिलिटी को फाइंड करके रिपोर्ट करते हैं वेबसाइट के ओनर को, और उसके बदले में उनको रिवार्ड मिलता है, पैसे मिलते हैं। तो उस रिवार्ड को हम बग बाउंटी बोलते हैं। सो बग हंटिंग एक प्रोसेस है वल्नरेबिलिटी को फाइंड करके रिपोर्ट करने की, लेकिन एथिकल हैकिंग एक प्रोसेस है जिसके बीच में वल्नरेबिलिटी को फाइंड करके फिक्स किया जाता है, या फिर जो रिपोर्ट की गई वल्नरेबिलिटी है बग हंटर के थ्रू उसको फिक्स की जाती है। सो एथिकल हैकर फिक्स भी कर सकता है, बग हंटर ओनली रिपोर्ट कर सकता है। सो ये इन दोनों के बीच में जो की पॉइंट्स हैं या फिर जो बोल्ड लाइन है, ये वो यही है कि बग हंटर एक नॉर्मल हैकर है, एथिकल हैकर एक एडवांस लेवल का हैकर होता है। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क।